हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एडीएम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है दोस्त। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक होगा आपका महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय से आपका दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका हंस चौरसिया। लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग विकास सिंह, गुड मॉर्निंग। है। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ था आपका 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद में। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये जो है किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा बल दिए हैं, तो इन्होंने देखिए सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की है। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन से लेकर के एक से दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो हम लोग जो है एक एक चीज को सही से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए। 4 फरवरी 1916 को जो है बीएचयू की स्थापना इन्होंने ही की थी। बीएचयू की स्थापना, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन। किस दिन हुई थी? बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है फाउंडेशन डे मनाया जाता है हर साल, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन जो है उन्होंने उस दिन 4 फरवरी की 4 फरवरी 1916 को बीएचयू की स्थापना इन्होंने करी है। ठीक है। बीएचयू क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बीएचयू की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बसंत पंचमी के दिन या फिर ऐसे ही कुछ 3 4 ऑप्शन थे। तो आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना का दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये जो है आपके बीएचयू की 20 वर्ष तक कुलपति रहे। 20 वर्ष तक कुलपति तथा आजीवन कुलाधिपति रहे। आजीवन कुलाधिपति रहे। ठीक है। 20 साल तक वो जो है कुलपति रहे और आपका आजीवन जो है ये कुलाधिपति रहे, है ना। इसके साथ ही साथ जो है आपका प्रथम जो इसके कुलपति थे, इसके बीएचयू के प्रथम कुलपति क्या नाम क्या था? तो डॉक्टर सर सुंदरलाल था। डॉक्टर सर सुंदरलाल। डॉक्टर सर सुंदरलाल। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सर सुंदरलाल। इन्हीं के नाम पर जो है आप देखेंगे तो एस हॉस्पिटल की स्थापना भी हुई है, डॉक्टर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। ठीक है। एस हॉस्पिटल की स्थापना भी इन्हीं के उस पर हुई है। ओके। तो इतना सारा चीज आपको क्लियर हो गया आपको। यहाँ से देखिए आपका ये बीएचयू से ये इतने ही में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक तो कुलपति का, एक दूसरा कुलाधिपति का, और तीसरा जो है आपका प्रथम कुलपति के बारे में पूछा जाता है। और आपका
एस्टैब्लिश कब हुआ था उसके बारे में। कई बात बोले तो कर लेना आज ना। ठीक है। इनकी डेथ देखिए 1946 में इनकी डेथ भी हो जाती है। 1946 में जो कि इनका डेथ हो जाता है। और इन्होंने जो है किन किन चीजों पर बल दिया है, सुझाव इनके क्या क्या थे रे शिक्षा के संदर्भ में। और स्पेशली ये जो है कहते हैं कि मैं कोई दर्शन शास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। और साधारण आदमी होने के साथ ही साथ मैं जो है, उनका सीधा सीधा कहना था कि हम बहुत ही धीरेन्द्र है सर, विकास है। अच्छा ठीक है। देखे ताकि क्या हो, मैं बस ओके। ये क्लियर करेगा कि मतलब हाँ टीचर है ना, पक्की है कि नहीं, कॉलेज वाले भर्ती वैकेंसी, और फिर कॉलेज की जब स्कूल हो उसकी क्लियर हो गया इतना। कौन फिर अप्लाई इसके बाद इन्होंने जो है सुझाव के रूप में इन्होंने इनका एक प्रमुख प्रमुख नारा है जो कि कई बार एग्जाम में मतलब पूछा जाता है, और इसके साथ साथ हम लोगों को जानना भी चाहिए। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान इन्हीं का नारा है। हिंदी, हिंदू एवं हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा इन्होंने दिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपके। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है मातृभाषा में शिक्षा देने के प्रबल समर्थक ये रहे हैं। मातृभाषा में शिक्षा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं ये। ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा। और इनका ये कहना था कि भाई मातृभाषा में हमारी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा हम अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा। क्लियर हो गया। चलिए, अब इन्होंने जो है कुछ पत्र वगैरह संपादित किए, है ना। कुछ पत्र वगैरह संपादित किए। संपादक कहाँ कहाँ रहे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि बीएचयू एमएट एंट्रेंस में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी 1887 में इन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र का हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। पत्र का संपादन किया। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने इंडियन ओपिनियन का संपादक भी किया। इंडियन ओपिनियन इनका, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन के संपादक भी ये रहे हैं। ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, देखिए इतना ही नहीं है, आपको और भी देखिए यार इनका जो है, आप इंटरनेट पर या कहीं किताब पर आप इसको जो है इनकी पत्रिकाओं का, इनकी पुस्तकों का और इनके संपादक किन में रहे हैं इनको आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है। नोट करने के बाद आपको जो कुछ भी अगर नया मिलता है तो आप जो है इसको ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित इतने में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत लंबा वीडियो करके और बहुत लंबा समय इसमें दे करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं और छोटी छोटी क्लासेस हैं। आप लोगों को एक एक जो है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद अंतिम जो शायद एक या दो और बचेगा आपका। एक आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है और अरविंदो। ठीक है। अरविंदो और रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है दोनों हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसके बाद हम लोगों का एजुकेशनल डेवलपमेंट वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट वाला पोर्शन आज ही हम लोग समाप्त कर लेंगे। और इसके बाद अब आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ मतलब एक पेपर ही पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब जो बचेगा उसको हम लोग शुरू करेंगे। आज हो गई 29, तो आज जो है हम कल 30 तारीख का और 1 तारीख का, ठीक है, मतलब आपको दो तीन तीन वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, और 30, 31 और 1, 3 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है।
फिर आपकी क्लास जो है 2 तारीख से रिज्यूम हो पाएगी। हाँ, लेकिन अगर टाइम मिल जाएगा हमको, और टाइम का ठीक है, लेकिन नेटवर्क अगर थोड़ा सा इशू आ रहा है, अगर नेटवर्क इशू नहीं होता है तो हम आपकी क्लास जो है उसके पहले भी लेंगे, है ना। कोई नया पेपर हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जो है आप लोग अपनी तैयारी, जितना हमने ये एजुकेशनल डेवलपमेंट पढ़ा दिया है उसको पढ़ लीजिए, और आपके पास जो भी बुक्स होंगी, जो भी बुक्स हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, आप उस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुक नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोनल सिंह, प्रीवियस ईयर का पेपर, अच्छा। बगल से आवाज आ रही है भैया, रितेश सिंह जी, बगल से कहाँ से आवाज आएगी? हाँ, प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं करा रहे हैं। आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और वो हम सॉल्व करवाएंगे आपका 20 तारीख से बाद, 20 तारीख के बाद, है ना। 20 तारीख तक आप लोगों का ये पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त करने का चक्कर में रहेंगे, कि आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाए। ओके। 2 दिन का काम है, देखिए 2 दिन का काम है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, 2 दिन में खत्म हो जाएगा आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसके बाद आपका रिसर्च जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, रिसर्च 4-5 दिन में चला जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आपका ये करीब करीब 1 हफ्ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी था, सबसे लंबा चैप्टर जो है, सबसे लंबी क्लास जो है आपकी एजुकेशनल डेवलपमेंट की होती है, और वो जो कि आपकी 11-12 वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना। फिर एक और लिंक हम आपको दे रहे हैं, वहां से आपको ज्वाइन करेंगे।